नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोकॉल। अब थर्मोकॉल आपने देखा होगा, थर्मोकॉल कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। आपने बहुत बार थर्मोकॉल को देखा होगा। जो भी पैकिंग वगैरह मटेरियल होते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह कभी घर में आया होगा तो उसमें थर्मोकॉल होता है। कोई भी चीज़ ताकि वो टूट फूट ना हो, इसके लिए थर्मोकॉल का यूज़ किया जाता है। आजकल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लेट, जो ग्लासेस होते हैं खाने के, जो प्लेट्स वगैरह होती है, तो वो भी थर्मोकॉल से ही बनाई जाती है। वो हमारे लिए खतरा है, यानी हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे लिए बुरी चीज़ है। अब ये बनता किससे है थर्मोकॉल? तो ये बनता है पॉलीस्टायरीन से। ठीक है, पॉलीस्टायरीन को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है टेम्परेचर देके, और उसको फिर ठंडा करके उससे फिर थर्मोकॉल जो है वो बनाया जाता है। इसका कोई हमें देखिए फायदेशीर तो ज़रूर है, पर हमको नुकसान भी है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान है। क्योंकि अगर हम थर्मोकॉल को जलाएंगे तो इसमें से ऐसे खतरनाक गैसेस निकलेंगे जो एनवायरनमेंट को खराब करेंगे, हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जाएंगे तो उसको भी खराब करेंगे। यानी हमारे हेल्थ के लिए भी खतरनाक है और एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक है। तो इसको देखते हैं। देखिए, थर्मोकॉल नाउ इजीली ब्रेकेबल आइटम ब्रॉट एट योर होम इज यूजुअली पैक्ड इन बॉक्स। जो ब्रेकेबल आइटम्स होते हैं, जो टूटते फूटते हैं, उसको बॉक्स में पैक किया जाता है, सो एज टू प्रिवेंट द आइटम फ्रॉम ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग को विद व्हाइल हैंडलिंग द बॉक्स। तो जब भी ऐसी जो ब्रेकेबल चीज़ें होती है, ग्लास की हो गई या कोई भी चीज़ जो टूट सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ब्रेक होने से प्रिवेंट करने के लिए, इट इज ऑलवेज पैक इन वन मोर रैपिंग। यूजुअली रैपिंग इज इन थर्मोकॉल। तो रैप किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है थर्मोकॉल में। नाउ अ डे द प्लेट यूज्ड इन अ मास फीस्ट। जो खाना वगैरह होता है बहुत बड़े स्केल पे, कोई फंक्शन वगैरह होता है, वहाँ पे जो खाना होता है, वो भी प्लेट आजकल जो है वो थर्मोकॉल की, वो ग्लासेस जो है वो भी थर्मोकॉल से बनाए जाते हैं। थर्मोकॉल इज फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल कॉल्ड पॉलीस्टायरीन। तो थर्मोकॉल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, किससे बनाया जाता है? तो उसको बोला जाता है पॉलीस्टायरीन। इट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड स्टेट। इसको लिक्विड स्टेट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है? लिक्विड स्टेट में ऑन हीटिंग इट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा हीट किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से सॉलिड कैसे किया जाता है? फिर उस लिक्विड को ठंडा किया जाता है और फिर से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस वी कैन गिव एनी डिजायर शेप टू इट। यानी हम उसको लिक्विड फॉर्म में किया, उसके बाद उसको ठंडा करने के वक्त जो भी शेप चाहिए उसमें डाल दिया और उसके बाद उसको ठंडा किया तो हमें वो शेप मिल जाता है। बीइंग अ गुड शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर यानी देखिए, कोई अगर ट्रक जा रहा है, गाड़ी जा रही है, उसके अंदर अगर कोई मटेरियल रखा है थर्मोकॉल के अंदर, और वो कोई ऐसा वाइब्रेट भी होता है, तो वो उसको हैंडल कर सकता है, टूटने फूटने नहीं देगा। तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इट इज़ यूज्ड इन पैकिंग ऑफ डेलिकेट आइटम। जो बहुत नाजुक होते हैं, ऐसे आइटम को हैंडल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेक द लिस्ट अबाउट यूज़ ऑफ थर्मोकॉल। तो जो आपको लिस्ट बनानी है थर्मोकॉल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ थर्मोकॉल टू एनवायरमेंट एंड ह्यूमन। तो ये पूछा जा सकता है कि थर्मोकॉल का एनवायरमेंट पे और ह्यूमन के क्या इफेक्ट होता है। देखिए, एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं कि अगर हम इसको जलाएंगे, देखिए बीइंग कार्सिनोजेनिक होता है। सबसे पहले ये कैंसर कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉज करता है। जैसे देखिए, बीइंग द कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट इन स्टायरीन द पर्सन इन कॉन्टैक्ट विथ थर्मोकॉल। देखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन पे जो लोग थर्मोकॉल के कॉन्टैक्ट पे आते हैं, जैसे जहाँ पे थर्मोकॉल बनता है वहाँ के जो वर्कर्स हैं, तो उनको ब्लड कैंसर होने का खतरा होता है। जैसे कि ल्यूकेमिया हो गया, लाइफोमा हो गया, तो ये कुछ ब्लड कैंसर जो है वो होने की खतरा होता है। ये तो सबसे पहला इम्फेक्ट क्या हो गया, ये कार्सिनोजेनिक है यानी कैंसर कॉजिंग है। दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी ये प्लास्टिक का ही एक फॉर्म हम बोल सकते हैं, प्लास्टिक की ये है, तो जमीन के अंदर सड़ता नहीं, तो ये सॉइल का पोल्यूशन करेगा। इट टेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ थर्मोकॉल। बहुत लंबा समय लेता है, लंबा यानी हजारों साल ले लेता है। हेंस मेनी पीपल ऑप्ट फॉर डिस्ट्रॉइंग इट बाय बर्निंग। तो बहुत सारे लोगों का चॉइस क्या होता है, तो बर्निंग कर देते हैं, जला देते हैं। हाउएवर इट स्टिल मोर हजार्डस मेथड एज रिलीज पॉइजनस गैसेस। पर अगर हम इसको जलाएंगे तो इसमें से ना ये जमीन में सड़ता है, और जलाएंगे तो पॉइजनस गैसेस निकलेंगे। अब ये पॉइजनस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए खराब हो सकते हैं, ओजोन डिप्लीशन के लिए खराब हो सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमारे श्वास के अंदर जाएंगे, हम उसको अगर इनहेल करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तो ये भी देखिए, यानी इसको गड्ढे में डाल भी नहीं सकते, डिकम्पोज भी नहीं होता, और गैसेज जो निकलेंगी वो भी हमारे लिए हजार्डस है। इन मास गैदरिंग द प्लेट्स एंड कप्स यूज। जो मास गैदरिंग यानी जो फंक्शन वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो प्लेट एंड कप्स यूज ऑफर द फूड, वाटर, टी आर मेड अप ऑफ थर्मोकॉल। तो थर्मोकॉल से बने होते हैं। अब देखिए,
ये थर्मोकॉल अगर हीट करोगे तो लिक्विड स्टेट में जाता है, तो अगर गर्म चीज़ इसमें डालोगे तो ये लिक्विड जाएगा, तो हमारे फूड्स के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो और कार्सिनोजेनिक हो जाएगा, अलग अलग आपको डिसीज हो सकते हैं। इट अफेक्ट द हेल्थ इफ फूड केप्ट इन थर्मोकॉल इज रीहीटेड। थर्मोकॉल पे अगर कोई चीज़ रखी है, गर्म चाय उसमें दे दी तो उसमें वो रीहीटेड होगा। स्टायरीन जो होता है जो कैंसर कॉजिंग है वो उसमें डिजोल्व होगा और उसमें से हेल्थ प्रॉब्लम होगा, कैंसर हो सकता है, वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ पर्सन वर्किंग इन थर्मोकॉल फैक्ट्री, जो थर्मोकॉल की फैक्ट्री पे जो लोग काम करते हैं उन पे भी असर आएगा। देखिए, पर्सन स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट विथ थर्मोकॉल फॉर लॉन्ग टर्म में डेवलप द प्रॉब्लम ऑफ आईज, हो आईज का प्रॉब्लम होगा क्योंकि कंपनी में काम करते का तो उसकी वेपर जो है वो आंखों में जाएगी। इनहेल करेगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। स्किन को लिक्विड जो थर्मोकॉल होता है लिक्विड फॉर्म में, तो यानी थर्मोकॉल बनने से पहले उसको लिक्विड स्टेट में अगर है वो अगर स्किन को अगर लग गया तो स्किन को डैमेज कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है क्योंकि अगर पेट में चला गया। प्रेग्नेंट वुमन अगर है तो उसका मिसकैरेज हो सकता है। लिक्विड स्टायरीन में कॉज स्किन को बर्न कर सकता है। तो ये कुछ थर्मोकॉल के इफेक्ट है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि कार्सिनोजेनिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसी के बाद जो प्लेट वगैरह यूज़ करते हैं, जो काम करते हैं लोग, तो वहाँ पे से पॉइंट्स निकाल लेना और इसको जो है वो याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट पार्ट में हम ग्लास का जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझेंगे। आज का टॉपिक अगर समझ में आया एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।